Hello guys, today we will discuss the laws of exponent for real numbers। ये आपका एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th NCERT का बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 1.5 ये हमने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर ली है। जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे वो पहले उन वीडियोस को देखे, देन इस वीडियो में जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी सारी चीज़ें सीक्वेंस में क्लियर होती जाएँ। ओके, देन हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज के वीडियो में कि हाउ टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे कुछ हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उन्हें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नाउ ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो सिंप्लीफाई नहीं कर सकता उसको टेंस होने की ज़रूरत नहीं है कि वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। एक्चुअली ये वीडियो जो मैंने आज का बनाया है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, हम यही सीखेंगे कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को एक्चुअल में सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। अब हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि एक्चुअल में ये एक्सपोनेंट होता क्या है। एक्सपोनेंट कुछ भी डिफरेंट चीज़ नहीं है, अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे हो वही आपका एक्सपोनेंट है। देखते हैं एक्चुअल में है क्या एक्सपोनेंट क्या है। अब हम ये देखते हैं, जो आपका एक्सपोनेंट होता है वो आपका एक्चुअल में पावर होती है। ठीक है, जैसे आपने कोई नंबर लिखा, मान लीजिए 7 to the power 3। अब इसमें जो आपका 3 है, जो आपका इसमें नंबर आपको 3 दिख रहा है वो एक्चुअल में आपकी पावर है। ठीक है, यही जानते हैं आप लोग अभी तक कि ये आपकी क्या है, पावर है। ठीक है, लेकिन हम इस पावर को ही एक्सपोनेंट बोलते हैं। समझ में आया? कोई डाउट या कोई कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जो अभी तक हम लोग पावर के नाम से पढ़ते आए हैं एक्चुअल में हम लोग उसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? ओके, देन अब बात आती है कि ये तो हमारी पावर होती है और जो पावर होती है वही हमारा एक्सपोनेंट होता है। अब बात ये आती है कि जो अब हमारा 7 लिखा हुआ है, 7 क्या है? 7 क्या है? तो जो आपका 7 है वो आपका बेसिकली क्या है, बेस। ठीक है, 7 आपका क्या होता है, बेस। क्लियर हुआ? ये आपकी जो पावर है उसी को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं और जिसकी पावर हम लोग लिख रहे हैं उस नंबर को एक्चुअल में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस 7 क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 क्यूब को हम लोग ऐसे तो लिखते हैं 7 × 7 × 7। सभी को ये बात पता है? सभी को पता है ना? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि सभी को ये बात पता है। ओके, वेरी गुड। अब जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर आपका बेस होता है और जितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका एक्सपोनेंट मीन्स पावर होता है। ठीक है, समझ में आया कि जो नंबर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका बेस होता है और जो आपका नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 7 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 क्या हो गया, उसकी पावर हो गई या फिर उसका एक्सपोनेंट हो गया। और जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपका बेस हो गया। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जो इसकी डिफिनीशन में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कुछ डिफरेंट नहीं है। ओके, देन अब हमें पढ़ना है कि एक्चुअल में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते क्या है। अभी तो हमने ये पढ़ा कि एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि एक्चुअल में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते क्या है। लॉज का मतलब क्या होता है, नियम। मीन्स एक्सपोनेंट के आखिर नियम होते क्या है। तो आपको यहाँ पे कुछ नियम दिख रहे हैं, आई होप सभी को दिख रहे हैं। तो ये जो नियम है ये क्या है, कुछ ही बच्चों को समझ आ रहे होंगे और कुछ को नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे पहला जो आपका लॉ लिखा हुआ है वो क्या है, जो पहला आपका लॉ लिखा हुआ है वो आपका है
a टू द पावर m डॉट a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, अभी सिंपली हमें सारे लॉज को पढ़ना है, कुछ सोचना नहीं कि क्या है, सिंपली हमें पढ़ना है। a टू द पावर m n इज इक्वल टू a mn। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये सारे लॉज वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, कुछ भी सोचना नहीं है, सिंपली आपको पढ़ना है। ठीक है, देन हम देखते हैं कि थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। तो हमने देखा कि जो हमारी थ्योरी में लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि हियर a and m आर नेचुरल नंबर। यहाँ पे आपसे तीन ही कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई है, तीन ही नंबर या तीन ही वेरिएबल के बारे में बात की गई है, दैट इज a n और आपका m। ठीक है, ये तीनों आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब रिमेंबर a इज़ कॉल्ड द बेस। अब जो a है वो आपका बेस है और m और n आपके एक्सपोनेंट है। अब इसमें ये बोल दिया कि a आपका जो है वो बेस है और m और n जो है वो आपके एक्सपोनेंट है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होते हैं। एक्सपोनेंट पावर होती है और जो बेस होता है वो नंबर होता है जो कि मल्टीप्लाई होता है, जितनी आपकी पावर होती है उतने टाइम। ठीक है, तो अब हम लोग भी यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं कि ठीक है, ए हमारा बेस सभी में हमको दिख रहा है, ए बेस है, ए बेस है, यहाँ पे भी ए बेस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और एम और एन हर जगह पावर है। ठीक है, हमने पढ़ लिया। अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड से कि एक्चुअल में ये फॉलो कैसे करेंगे रूल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पार्ट था, एक मिनट, फर्स्ट नहीं है, चलिए सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका सेकंड पार्ट है a टू द पावर m n इज इक्वल टू a m n, इसका मतलब क्या, इसमें आप देख पा रहे हो कि आपका इधर जो बेस है वही बेस इधर है, मीन्स इधर बेस अगर a है तो इधर भी बेस a ही है। ठीक है, और आप देख पा रहे हो कि जो आपका m और n लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, ये हमारे क्वेश्चन में m और n दिया गया है और हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके a की पावर इधर लिख दिया। इट मीन्स कि अगर आपको नंबर इस तरीके से दिया गया है कि 5 की पावर 2 और हमने बाहर लिख दिया 3, क्योंकि ये m और n दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। ठीक है, देन हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर सिंपली क्या आएगा, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ और जो ब्रैकेट के बाहर है, सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये रूल कहता है कि अगर आपको नंबर इस तरीके से दिया गया है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आपको अब ये चीज़ क्लियर हुई होगी। धीरे धीरे और भी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। देन नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में लिखा है a टू द पावर m बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। इट मीन्स कि हमारे पास अब ये नंबर किस में, अपॉन में, तो जो नंबर न्यूमरेटर में है वही नंबर डिनोमिनेटर में है, बट पावर चेंज है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास इस तरीके से दिया गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 5 की पावर 2, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 5 की पावर 1। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, इस हिसाब से आंसर क्या आएगा। आंसर क्या आएगा, a टू द पावर m माइनस n। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी m है, ये वैल्यू आपकी n है, और ये जो आपके 5 हैं वो आपका a है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 5 मीन्स a, m माइनस n मीन्स 2 माइनस 1, 1 एक्चुअल में हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 5, बिकॉज 5 की पावर 1 और 5 में कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर अपॉन में दिया गया है और नंबर सेम है, न्यूमरेटर में भी वही नंबर है और डिनोमिनेटर में भी वही नंबर है, बट उसकी पावर्स डिफरेंट है, तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, m माइनस n, मीन्स हम उन दोनों पावर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। देन हम अपने नेक्स्ट लॉ में आते हैं। नेक्स्ट लॉ है
कि a टू द पावर m। अब यहाँ पे देखिए आपके पास नंबर डिफरेंट है, नंबर क्या है, डिफरेंट है। मे बी मुझसे एक चीज़ छूट गई है, यहीं पे समझा देते हैं एक चीज़ और, ठीक है। अगर आपके पास नंबर दिया गया है a टू द पावर m इंटू, ये भी आपका एक लॉ है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये आपका यहाँ पे भी a है, ठीक है। तो होता है a टू द पावर m प्लस m, ठीक है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जो हम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी पावर सेम है, सॉरी यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे है, और आंसर में भी हमें वही नंबर मिला है, बट पावर आपकी क्या है, डिफरेंट है, और हमने बस कुछ भी नहीं किया है, वो नंबर निकाल के सिंपली पावर को ऐड कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास नंबर था 5 टू द पावर 4 मान लो, इंटू यहाँ पे भी मान लो 5 और n हमने ले लिया 3, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 5 टू द पावर m प्लस n मीन्स 4 प्लस 3 दैट इज 7। समझ में आया, इतनी चीज़ समझ में आई। और यही चीज़ आप बिल्कुल सेम यहाँ देखो, तो यहाँ पे आपका पावर दोनों नंबर्स का सेम है बट नंबर डिफरेंट है, और यहाँ पे दोनों नंबर सेम थे बट पावर डिफरेंट थी, और अगर हमारी पावर डिफरेंट थी तो हमने सिंपली पावर को ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे नंबर इस तरीके से कि मान लो 4 की पावर 2 ले लिया, ठीक है, और पावर दोनों जगह सेम है, दोनों जगह m है, मीन्स हमें m की वैल्यू सेम रखनी है दोनों जगह, और b मान लो मैंने 5 ले लिया तो m ये आपका 2 हो गया। तो एक्चुअल में जो ये नंबर आएगा वो क्या आएगा कि जो नंबर आपके डिफरेंट हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 4 इंटू 5 की पावर जो आपकी पावर है m वो यहाँ पे आ जाएगी। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 20 टू द पावर 2। ये चीज़ आपकी समझ में आई? एनी डाउट? ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, मान लेते हैं कि अगर हम डिवाइड वाले की बात करें तो उसमें क्या है कि न्यूमरेटर में भी वही नंबर है और डिनोमिनेटर में भी वही नंबर है, बट पावर डिफरेंट है तो हमने वहाँ पे पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया था। मीन्स अगर आपके पास डिवाइड में नंबर्स हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर्स सेम है बट पावर डिफरेंट है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मल्टीप्लाई का केस है कि नंबर सेम है बट पावर डिफरेंट है तो हम सिंपली क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये दो केस हमने पढ़े, और एक केस हमने कौन सा पढ़ा था, ये वाला, कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, और उसकी पावर कुछ है और उसका ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, ठीक है, और उसके ब्रैकेट के बाहर भी हमने एक लगा दिया, मान लो कोई पावर लगा दी उसकी पावर, ठीक है, जैसे 5 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर हमने पावर लगा दी 3। तो हमें सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 6। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, और ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि अगर हमारे पास पावर सेम है बट नंबर्स डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारी पावर है उसको हम उस मल्टीप्लाइड नंबर की पावर लगा देते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है जो कि मान लेते हैं 5 की पावर -4 है, तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि हमें माइनस दिख गया, ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करके 1/5 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कि हम लोग कहते थे कि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जो पावर होती है उसका जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है अगर हम उसको अपॉन में ले जाते हैं। सेम ये केस भी हो सकता है कि अगर आपका 5 की पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 की पावर 4 लिखा हुआ है तो हम इसको 1/5 टू द पावर -4 भी लिख सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके पास कोई भी नंबर दिया गया, उसकी कोई भी पावर है, अगर हम उसको अपॉन में ले जाएंगे तो वो
उस पावर का जो साइन है वो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? मान लो कि अगर आपके पास इस तरह से नंबर होता, ठीक है, इस तरीके से नंबर होता कि 1/5 टू द पावर 4, तो ये चीज़ आपकी अपॉन में, आपको अपॉन में नहीं रखना, आपको क्या करना है, आपको सिंपल मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, 5 टू द पावर -4, ठीक है, बिकॉज ये पावर में है, कंफ्यूज मत होना, -4, ठीक है। समझ में आया कि अगर कोई भी चीज़ अपॉन में है और अगर हम उसको इक्वल के उस साइड ले जाते हैं तो उसका साइन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर कोई भी चीज़ अपॉन में है, यहाँ पे इक्वल का केस एक्चुअल में अराइज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि इक्वल के इस साइड, इक्वल के इस साइड, मैंने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला है। आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे इक्वल के साइड है तो इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपको कहीं भी इस तरह का नंबर लिखा दिख जाता है और आपको अपॉन में नहीं लेना तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, और हो सकता है कि आपको नंबर इस तरीके से भी मिल जाए, तो आप उसको सिंपली जब ले जाओगे तो ये 5 की पावर 4 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई भी आपके पास नंबर है, उसकी पावर कुछ भी है, तो अगर हम उसको अपॉन में ले जाते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है, और अगर अपॉन में और उसको हम नॉर्मल फॉर्म में ले जाते हैं तो भी आपका साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। आई होप आपको ये वाला डिस्कशन समझ में आया होगा, ठीक है। देन हम आते हैं नेक्स्ट में, ये आपका क्या है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। a टू द पावर 1/n इज इक्वल टू n√a, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि आपके पास कोई भी नंबर 2 है, 2 की पावर आपको 1/4 लिखा मिल गया कहीं, ठीक है। तो 2 की पावर 1/4 को हम एक्चुअल में क्या लिख सकते हैं, 4√a। 4√a का मतलब होता है कि n√a लिख सकते हैं, और ये जो 1/4 लिखा है ये किसके इक्विवेलेंट है, 1/n के इक्विवेलेंट है। मीन्स n की वैल्यू आपकी 4 है, तो इसको हम लोग 4 और √a की वैल्यू क्या है, 2, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अगर आपको नंबर इस तरीके से लिखा मिलता है तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, 2 टू द पावर 1/n मीन्स 1/4, ठीक है। इस 4 का मतलब समझते हो, इस 4 का मतलब क्या होता है, इस 4 का मतलब बेसिकली ये है कि आपको, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया आपका, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया √5, ठीक है, √5, तो आपको पता है कि एक्चुअल में ये क्या है, ये आपका स्क्वायर रूट है, क्या है, स्क्वायर रूट है। मीन्स यहाँ पे 2 लिखा हो या ना लिखा हो बात एक ही है, स्क्वायर रूट है। और अगर मान लो कोई भी नंबर जैसे 5 है, अगर हमें इसका क्यूब रूट निकालना है तो हम बेसिकली 3 लिखते हैं, स्क्वायर रूट निकालना है तो हम 2 लिखें या ना लिखें बात एक होती है। तो अगर हम मान लो इसको इस फॉर्म में नहीं, इसको थोड़ी सिंपल फॉर्म में हम देखना चाहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 1/2, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 टू द पावर 1/3। और अगर इस तरीके से नंबर दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि आपको 5 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इस तरीके से नंबर लिखा है मीन्स आपको 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। और अगर इस तरीके से आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, एग्जाम्पल नंबर 21 है NCERT क्लास 9th मैथ्स का। अब हम इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल में जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका 2 टू द पावर 2/3 डॉट 2 टू द पावर 1/3। अब हमें जल्दी से सब लोग बताएंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एक्चुअल में ये सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो सेम है और नंबर आपका किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर बेस सेम है, नंबर मल्टीप्लाई में है बट पावर डिफरेंट है, तो हमें क्या करना होता है, सिंपली पावर को ऐड करना होता है। मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3,
अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, ऐड ही करना है हमें। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3/3, ठीक है। तो जब हम इसको कट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या बचेगी, 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने क्या किया है। ओके, देन हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट में। अब ये हमें सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें हम क्या करेंगे। 3 एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ। 3 की पावर 1/5, एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। ये ठीक है, मतलब ऊपर ये पावर नीचे नहीं है, वो गलती से गलत टाइप हो गया है मुझसे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब बताइए कि ये किस फॉर्म में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में फॉर्म बताइए कि किस फॉर्म में। वेरी गुड, ये जो नंबर है ये आपका a टू द पावर m और इसकी पावर n के फॉर्म में है। मीन्स हम यहाँ इस ऐसे केस में क्या करते हैं, इसका क्या आता है आंसर, a टू द पावर m और n। मीन्स हम m और n का क्या करते हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर 4/5। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। अब थर्ड पार्ट सब लोग हमें बताएंगे क्या है थर्ड पार्ट, जल्दी बताइए। वेरी गुड, सबका जवाब बिल्कुल सही है। हमें इसमें क्या करना है, हमारे जो नंबर हैं वो डिवाइड में है और बेस सेम है, बट पावर क्या है आपकी डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, 7 और पावर को हम सिंपली क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट, क्योंकि आपकी पावर क्या है, जो नंबर है वो आपका क्या है, डिवाइड में है। तो क्या हो जाएगा, 1/5 माइनस 1/3। अब जब हम इसको रफली सबट्रैक्ट करके देख लें क्या होगा, या आप यहीं पे सबट्रैक्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। 7 एलसीएम क्या आ जाएगा, वेरी गुड, 15 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 जा 15, 3 माइनस 3 5 जा 15, 5 हो गया, इज इक्वल टू 7 टू द पावर माइनस 2/15। ठीक है, अब बताओ बच्चों, अब क्या करेंगे हम आगे। आंसर हमारा जो पावर है वो आपकी निगेटिव है। अगर हमें इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, जल्दी बताओ। अगर हमें इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, वेरी गुड, हम इसको किस में ले जाएंगे, अपॉन में। 1/7 टू द पावर 2/15। एक मिनट, समझ में आया कि ये इस तरीके से हो जाएगा और यही आपका क्या है, आंसर है। आई होप आपके ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देन हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट में। अब फोर्थ पार्ट में आप देख पा रहे हो कि आपकी जो पावर है वो आपकी डिफरेंट है, सॉरी पावर आपकी सेम है बट नंबर आपकी क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने क्या किया था, इसमें बेसिकली हमें क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर आपका किस फॉर्म में है, ये नंबर जो है वो आपका a टू द पावर m डॉट b टू द पावर m के फॉर्म में है। और ये बेसिकली क्या होता है, ab की पावर m होता है। मीन्स हमें a और b का मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम यहाँ पे भी करेंगे, मीन्स 13 इंटू 17 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। ठीक है, देन जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। वेरी गुड, इसका आंसर आएगा 221 और इसकी पावर हम कर देंगे 1/5। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अभी तक के हमारे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके।